हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, अलग अलग पार्ट्स को जाना था और समझा था स्ट्रक्चर हमारा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ब्रीथिंग मैकेनिज्म, कि हमारे जो बॉडी में जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का वो कैसे कैरी आउट होता है और लंग्स जो है वो कैसे कंट्रोल होते हैं डायफ्राम और इंटरकॉस्टलेसिस मसल से। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे बॉडी में दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, डेट इज इनहेल करना और एक्सेल करना। जब भी हम बॉडी में इनहेल करते हैं या कह लीजिए हम अपने ऑक्सीजन को बॉडी में एंटर कराते हैं, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है। साथ में जब हम एक्सेल करते हैं यानी हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे रिब्स जो होते हैं वो अपवर्ड हो जाते हैं, और जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारे रिब्स जो हैं वो मूव करते हैं डाउनवर्ड। इसी के साथ डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है जब हम इनहेल करते हैं। वहीं दूसरी जगह अगर हम एक्सेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम डोम शेप का हो जाता है। सिंपल सी बात है, जब भी हम बॉडी में अपने ऑक्सीजन को इंटर कराते हैं तो हमारे वॉल्यूम जो है लंग्स का बढ़ जाता है। तो व्हेन वी इनहेल द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज। वहीं दूसरी साइड अगर हम बात करें तो हमारी बॉडीज जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया, तो हमारे लंग्स की जो वॉल्यूम है वो घट जाती है। इसका मतलब एक्सेल करने समय हमारे वॉल्यूम जो है लंग्स की वो डिक्रीज होती है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो हमने अभी पिछले वीडियोस में समझा कि बॉडी में डाइजेशन के समय हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हम लोग एक्सक्रीट करते हैं। फिर हमने देखा कि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझा कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। तो ये सारी जितनी चीजें आ रही हैं हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो उसके लिए हमारे बॉडी में एक अलग से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसका नाम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस तरीके से खाना को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था, रिस्पायर करने के लिए सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम था, उसी तरीके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सारे यूजफुल सब्सटेंसेस को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। अब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कई पार्ट से मिलकर बना है, जैसे कि सबसे मेन है हार्ट, उसके बाद हमारा आता है आर्टरीज, उसके बाद आता है हमारा वेन्स, और उसके बाद आता है हमारा कैपिलरीज। जो ब्लड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड जो है एक मीडियम या कह लीजिए कैरियर की तरह इस्तेमाल होता है इन यूजफुल सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब हम लोग सबसे मेन पार्ट की बात करते हैं, हार्ट। तो हार्ट एक हमारा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल से मिलकर बना है। और जो हमारा हार्ट का जो साइज है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा ऑर्गन है। इसको अगर आप साइज अपने हार्ट की जानना चाहें तो आपका जो व्रिस्ट है उसके बराबर हमारा हार्ट होता है। और हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जिस तरीके से हमारे घरों में रूम्स होते हैं उसी तरीके हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, और उनका नाम क्या है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे इसके 4 चैम्बर्स हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टोली। सिस्टोली क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, यानी जब हमारे कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उसे हम लोग सिस्टोली बोलते हैं। अब डायस्टली का मतलब क्या होता है, जब हमारे कार्डियक मसल्स रिलैक्स करते हैं तो हम उसे डायस्टली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्टरीज। तो आर्टरीज हमारी थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं। ये थिक वॉल होती हैं इनकी, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर बाकी के ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। यानी आर्टरीज का काम क्या है, हमारे हार्ट से जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे पंप करना, उसे कैरी करना, और हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स तक, बाकी के बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना। अब हमारी आर्टरीज में एक एक्सेप्शनल आर्टरी है जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। जैसे कि बाकी की आर्टरीज हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, पर जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है वो उल्टा करती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। कहाँ से, हार्ट तक, यानी सारे बॉडी पार्ट से वो कलेक्ट करती हैं और लंग्स तक हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, ताकि जो हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो हो सके। अब बात करते हैं वेन्स का। तो वेन्स जो हैं, जैसे कि आर्टरीज थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स थी, वैसे वेन्स हमारी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं। और ये क्या करती हैं, उल्टा, आर्टरीज का उल्टा, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और इनका काम क्या है, बाकी के बॉडी ऑर्गन से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करना और हार्ट तक लेके आना। जिस तरीके से आर्टरीज में एक एक्सेप्शनल केस था, उसी तरीके वेन्स में भी एक एक्सेप्शनल केस है। दैट इज, जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और लंग्स से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको कैरी करके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट तक पहुंचाती हैं।
अब इस डायग्राम में आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में हमारे ब्लड और लिम्फ आते हैं, आर्टरीज और वेन्स आती हैं। किस तरीके से हमारा जो है सर्कुलेशन होता है ब्लड का, ठीक है। इनको देखने के बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, यानी सिंगल सेल वॉल्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लड, बार बार ब्लड आ रहा है तो ब्लड क्या होता है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इन सारे वेरियस सब्सटेंसेस को बॉडी के थ्रू आउट द बॉडी कैरी करने में और ट्रांसपोर्ट करने में। अब ब्लड भी जो है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला आता है ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा है वो पेल कलर का होता है, और ये इसमें मैक्सिमम जो अ, ये मैक्सिमम जो कंपोज होते हैं वो वाटर के होते हैं, लगभग 90% में वाटर होता है। आगे बात करें ब्लड सेल्स की, तो हमारे बॉडी में दो टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, दैट इज रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे बॉडी तक पहुंचाता है। कुछ मात्रा में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, हमारे हीमोग्लोबिन में बहुत थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बाकी मैक्सिमम जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, और ब्लड जो है इन्हीं हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसी कारण से हमारे रेड ब्लड सेल्स का कलर भी क्या होता है, रेड होता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज या व्हाइट ब्लड सेल्स की। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का अगर हम कलर की बात करें तो पेल व्हाइट कलर के होते हैं, और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारे जर्म्स को मारते हैं और हमारे बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड के कोagulation के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे कि अगर हमें कोई इंजरी हुई, हमें कोई चोट लगी तो ब्लड लॉस को ही प्रिवेंट करते हैं, और जैसे ही हमारे जो चोट लगती है हमारे प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वहाँ के सेल्स को रिपेयर करने लग जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।